जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र
भगवान आत्मा ही मैं हूँ। नींद प्रमाद है और ध्यान पुरुषार्थ है। देह की नींद देह से बाहर कहीं नहीं जाती। आत्मा का ध्यान भी आत्मा से बाहर कहीं नहीं जाता। प्रमाद छूटने से पुरुषार्थ प्रकट होता है, मगर कोई स्वयं को प्रमादी माने तो कभी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं को चैतन्य सत्ता मात्र देखने का अभ्यास कर। मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मात्र सत्ता 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 मात्र सत्ता। सत्ता को देखने से क्या होगा कि जब शरीर में थकान लगेगी, ऐसा अनुभव होगा कि जैसे रात्रि में नींद आ रही है। मगर हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य सत्ता का स्वभाव नींद नहीं है। जो नींद की प्रक्रिया है, वह तो देह की अवस्था है। मृत्यु देह की होती है, इसलिए मृत्यु को कहते हैं सदा के लिए सो जाना। कुछ समय के लिए सो जाना उसका नाम नींद है। सदा के लिए सो जाना उसका नाम मृत्यु है। और सदा काल के लिए जाग जाना, इसी का नाम ध्यान है। इसलिए
जब नींद आती है, तो नींद आती है, ये मत सोच कहाँ आती है। जिस अनादि अनंत सत्ता में किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए अवकाश नहीं है, वहां नींद आएगी कैसे? यह ध्रुव सत्ता मैं हूं। खीर में जहर की बूंद मिल जाए तो सारी खीर जहरीली हो जाए। यदि सत्ता में नींद आए तो सत्ता स्वयं बेहोश हो जाए। इसलिए नींद को जानता होने पर भी यह सत्ता मैं का जोर बना रहे। सत्ता मैं, फिर फिक्र मत कर। नींद आएगी और नहीं आएगी, दोनों ही प्रकार की फिक्र मत कर। तू कल भी सोया था, तो परसों भी सोया था, रोज रात को सोया, रोज सुबह उठा। मगर अब तुझे यह देखना है कि मैं तो ऐसा तत्व हूं, अखंड सत्ता हूं, जिसे नींद नहीं आती है। नींद रात्रि में आती है। रात्रि का समय नींद के लिए है, विश्राम के लिए है। मगर थकान लगे तो विश्राम हो, यह जानना, जानना, जानना। उसमें थकान नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब पड़े तो थकान कैसे लगेगी भगवान? बोझ को ढोना हो तो थकान लगेगी। दर्पण को कभी थकान नहीं लगती, क्योंकि दर्पण पदार्थों को प्रतिबिंबित करता होने पर भी दर्पण पदार्थों को ढोता नहीं। इसलिए तो यह सत्ता, सत्ता अनुभव कर, बिल्कुल अनुभव कर। शरीर की अकड़ता छोड़ दे। शरीर जैसा पड़ा है ऐसा पड़ा रहने दे। यदि इस प्रकार के प्रयोग के काल में यदि तुझे नींद आ भी जाए तो भी निराश मत होना। तो भी चिंतित मत होना, क्योंकि जितना भी तू सुनता है उतना तो भीतर में संस्कार और दृढ़ होता है। सत्ता का जोर बढ़ता जाता है। यह चैतन्य, 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 यह सत्ता में।
चैतन्य सत्ता सदा टिकी हुई है और ये चैतन्य परमात्मा देह को भी अनंत शक्तिशाली देखने पर इस देह को न्याय की, ध्रुव चैतन्य की कोई अपेक्षा नहीं है भगवान। Just feel the connection. Just feel the connection. Just keep your body aside. Just feel the connection. तेरे शरीर को बिल्कुल ही अलग देख। ऐसे ही देख जैसे तेरी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही देख कि तू भगवान आत्मा इस देह से विदाई ले चुका है। Just feel the connections. Just feel the connections. You will literally feel it. और तभी तू इस देह को दूर से देख सकेगा भगवान। दूर से देख सकेगा भगवान। दूर से देख सकेगा भगवान। यह भाव सिर्फ तुझे ही नहीं आ रहा, अनंत अनंत सिद्धों को भी सिद्धत्व की प्राप्ति से पहले इन्हीं प्रकार के भावों का उत्पाद हुआ था। इसलिए तुम निराश मत होना कि ये देह अलग इतना दूर दिखाई देता है। दूर दिखाई देता है इसलिए दूर नहीं है। इस देह का स्वभाव ही ऐसा है। बात शरीर की नहीं है, बात तो परमाणु मात्र की है। तो अपने से ही अपना ओ हो
अपने से ही अपना कनेक्शन फ़ील होता है। अब इतना फासले से देखता है न, अब इस इन परमाणुओं से अब तो उस तरह से बर्ताव कर, जैसे ये शरीर पूरा पड़ा है। मैं ऑफ़िस गया, मैं दुकान गया, ये कौन गया? ये न्यायक गया था या देह गया था? वह दुकान में, वह ऑफ़िस में जो काम किया था, वह तो परिणामों में हुआ था ना। वह तो कार्य में हुआ ना, कार्य देह में हुआ। तो इस तरह से इस मुर्दे को, इस मनुष्य के देह को तो न्यायक, 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 ओहो हो, न्यायक के जोर से सहज रूप से तो देह से मुक्त हो जाएगा भगवान। ओहो हो, देह का जोर। संसार का कारण है देह का जोर। स्वयं ही संसार है। उस जोर का भी जोर नहीं रहता है, मात्र ज्ञान, ज्ञान। ऐसा, उससे ऐसा अटैचमेंट फील होता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा अटैचमेंट फील होता है। दुनिया तो तुझे देखेगी मगर तू दुनिया को न देखेगा, क्योंकि तेरी दृष्टि ऐसी। यह ज्ञान शरीर के नाम के साथ में इतना एकत्व है। देह का जो नाम है, उस नाम से यदि कोई पुकारता है, कोई नाम के साथ में यदि आप न लगाए और तुम कहे, तो अंदर में थोड़ा लगता है कि ये अनादर कर रहा। मगर तू ध्रुव है, तू न्यायक है, तू चैतन्य है। चैतन्य कौन है? ये तू चैतन्य। आप चैतन्य नहीं, तू चैतन्य। आप ध्रुव हो ऐसा नहीं, तू ध्रुव है। तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये तू कह करके अनादर हो रहा है? विकल्प ही नहीं आता, क्योंकि न्यायक अपने में ही इतना परिपूर्ण है कि उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है भगवान। ऐसा तो अपना अहोभाव बढ़ा, अपना अहोभाव बढ़ा, फिर क्षेत्र का मोह भी तेरा छूट जाता है। जस्ट फील इट।
तू अपने-अपने घर पर है, तू सो रहा है, सो रही है, ये अपने-अपने घर पर, मगर उस जगह का मोह छोड़। स्वभाव का जोर आने से क्षेत्र का रस मर जाता है। स्वभाव के जोर से ऐसी स्वभाव की महिमा अपने भीतर से ही प्रकट होगी। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, किसी एक घटना को न्यायक से दूर देखने का अभ्यास नहीं करना। परमाणु में विभाजन किए बिना, परमाणु के परिणमन के और दृष्टि किए बिना, फिर ये स्वीकार कर। ओ हो। परमाणु में विभाजन नहीं करने का अर्थ क्या है? कि जहां पर पलंग पर शरीर लेटा है, तो शरीर की डिटेल में न जाना, पलंग की डिटेल में न जाना, और उन परमाणुओं में ज्ञान सत्ता को चाहता हुआ न देखना। तिजोरी में धन कैसे बंद करके रखा हो, ताला लगा के रखा हो, और हवा खिड़की से आई और गई, तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं लगता ना कि मेरा धन कुछ कम हो गया। कुछ भाव नहीं आता। धन एक खिड़की से आया और दूसरी खिड़की से गया, मगर मेरी चैतन्य सत्ता टिक कर रही। गाड़ी एक खिड़की से आई और गई, मेरी चैतन्य सत्ता टिक कर रही। पत्नी पुत्र भी एक खिड़की से आए, दूसरी खिड़की से चले गए। हवा की तरह दिखेगा, हवा की तरह तुझे। अंत में तो ये देह भी ऐसा दिखेगा। भगवान, भगवान, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तू संसार में आता नहीं है फिर, क्योंकि ध्रुव का जोर है न, वो संसार का रस ही जड़ मूल से गला देता है। ये जो ध्रुव का जोर है, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। ओ हो 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 हो। ओ माय गॉड, ये सत्ता, सत्ता। शरीर को शरीर से छुआ जा सकता है, शरीर शरीर से छुआ जा सकता है, उसका पता चलता है, मगर चैतन्य के कनेक्शन को छुआ छुआ नहीं जा सकता। इसका मात्र अनुभव हुआ, बस तू भी मौन और मैं भी मौन, तू भी चुप और मैं भी चुप। ऐसी दृष्टि होगी भगवान, तेरी ऐसी दृष्टि होगी, तू ऐसा दीवाना होगा। ओ हो ओ हो हो हो। तू निगोद में था, कहाँ पर था? मैं ये जान सकता हूँ तू कहाँ पर था? तो निगोद में था, और निगोद से तू इधर आया और मैं इधर आया। फिर तुझे गुरुदेव मिले, मुझे गुरुदेव मिले, तुझे कृपालु देव मिले, मुझे कृपालु देव मिले। तुझे ध्रुव की मस्ती प्रीति कर लगी, मुझे भी प्रीति कर लगी। ये चैतन्य परमात्मा,
ये सब एक साथ में यहाँ माहौल जो तैयार हुआ है, वो किस बात को बताता है? वो यही तेरी महिमा बताता है। ओ हो। That is the Chaitanya connection. The Chaitanya connection. तब वह नींद नींद नहीं रहती, वह नींद ध्यान बन जाती। हम्म। नींद में चित्त का जो घोड़ा है वह बिना लगाम के दौड़ता रहता है। नींद में ऐसा होगा, मगर हे चैतन्य परमात्मा, ध्यान की अवस्था में चित्त में दौड़ने वाले जो घोड़े थे, वे भी शांत हो जाते हैं। जैसे नींद 8 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी, किसी की 5 घंटे, 4 घंटे। ये नींद में से जब बाहर आए तो शरीर में कैसा लगता है? अभी थकान, पूरे दिन भर की थकान है तो शरीर में कैसा लगता है? बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। उस समय तात्कालिक प्रज्ञा छेनी से ये भेद ज्ञान कर लेना भगवान। जानने में थकान नहीं है तो ये बहुत थक गया हूँ, ये स्टेटमेंट, ये वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल झूठा नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ। जब ऐसे ही नींद का विचार आए ना, मुझे नींद आ रही है, तो कौन से प्रदेशों से आ रही है नींद? क्योंकि मैं तो चैतन्य प्रदेशों से परिपूर्ण हूँ, तो ये नींद कहाँ से आ रही है? इस किले को चारों ओर से तैयार कर दिया है, तो फिर शत्रु कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा ध्रुव का जोर आए तो ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। मगर उस समय ही सत्ता पर बैठा होता है, मुझे नींद कभी आती ही नहीं है। उसी को कहते हैं सत्ता पर बैठ कर के बोलता है। सत्ता, सत्ता, सत्ता। अभी शंका होगी, कल सुबह मैं उठूंगा या न उठूंगा? नींद का क्या भरोसा? नींद में ही नींद में मृत्यु हो जाए, गया 84 के चक्कर में।
मगर ध्यान में मृत्यु हो तो अब मृत्यु कहाँ रही? वह तो अमृत हो गया। ओ हो। उस समय भी उदासीन रहेगा न तो वो नींद ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अभी तुझे नींद आई, तू बेड पर लेट गया। उस समय लेटने के बाद में तूने पूरी तैयारी कर दी और उस समय जब तू लेट गया, नींद के लिए तैयार है, उस समय तुझे श्रद्धा कितनी है कि अभी जो ये थकान लगी है ना, मैं सो लूँगा तो सुबह तक थकान दूर हो जाएगी। ऐसा जब विचार चलता है ना, नींद आ रही है, थोड़ी देर में सो जाऊँ, तो फिर तो उस समय तो देखना उन वृत्तियों को जो पर में कितनी तन्मय हो रही है और किसी न किसी बहाने वो वृत्ति पर में कैसे भाग रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। नहीं, यदि तू ज्ञान पर ही अपने को देखता है, तो नींद वह वस्तु है जो मुझे आती ही नहीं है। तो नींद के काल में जो भेद ज्ञान से अपने को कैसा बल मिला है, यह ज्ञान स्वरूप न्यायक में उस मई जीवन जीना शुरू कर दे। ओ हो 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 हो। No explanation, no clarification, no communication, and no correction. Just feel the Chaitanya connection. ओ हो, अनंत काल तक जिसे नींद न आ सके वह तत्व मैं हूँ। अनंत काल तक हो। ओ हो। तुरंत अपने उपयोग को हटा ले। देह सोता है तो उसे सोने देना। तुझे सोने की जरूरत कहाँ है? देह सोता है तो सोने देना। ओहो! ध्यान के काल में उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, तो ध्यान बेध्यान हो जाता है और ध्यान के काल में उपयोग आत्म सन्मुख होता है, तो आत्मा निर्विकल्प हो जाता है। शरीर शरीर उसकी ओर भी ध्यान तो जा रहा था, मगर वह बेध्यान हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति
अपने अपने देह का ध्यान तो करता ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवान हूँ। इस प्रकार से देह में एकाग्र होकर के देह का ध्यान तो करता ही रहता है। उसमें से बाहर निकल करके रात को सोते समय भी लक्ष्य बदला होगा न, तो फिर सहज हो जाएगा। सुबह उठ करके पूरी तैयारी करके रखी है ने, मगर उस तैयारी को भी तो सेकेंडरी लेवल पर करना भगवान। सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या? कि सुबह जब उठ करके तुझे ऑफिस जाना है, तुझे घर का काम करना है, तूने लंबी लिस्ट अपने विचारों में दिमाग में बना के रखी है। इन सब के बीच में होते हुए भी अपने को एक रिमाइंडर देना कि सत्ता में कार्य नहीं है, मैं सत्ता मात्र। और पूरे सिर से लेकर के पैर तक ये जितना भी शरीर का विस्तार, वहां सब जगह पर एक सत्ता जो फैली हुई है, उसी में ही भरोसा कर। यही मैं, यही मैं, यही मैं। ओ, और तुझसे हो रहा है भगवान, वरना तुझसे मैं ये बात भी नहीं कहता। तुझसे ये हो रहा है। हो, तुझसे हो रहा। तो जितना भी भविष्य का प्लानिंग किया था ना, वो सब प्लानिंग गौण हो गया और ज्ञान मुख्य हो गया, सत्ता मुख्य हो गई। ध्रुव 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 मुख्य हो गया। कहाँ फर्क रहा भगवान? राजा और भिखारी, उसके बीच में फर्क है या नहीं है? फर्क तो है। जब तक दोनों जागते हैं तब तक फर्क है। दोनों को नींद आ जाए फिर क्या फर्क है? और नींद में जब वो फर्क चला जाता है न, तो ध्यान तो, ओ हो, ध्यान का तो कहना ही क्या। हे भविष्य का सिद्ध परमात्मा, तू संसार का मेहमान होकर के इस पृथ्वी पर अभी थोड़े दिन निकाल देता है। विचरे उदय प्रयोग, थोड़े दिन तो यहाँ से निकाल। और बस अब तुझे जाना कहीं और है। तुम सिद्धपुर के मुसाफिर हो। यह गजबन था तो पड़ाव है। ये ववाणिया, ये राजकोट, ये सब पड़ाव है। इस तरह से ज्ञानी जो देखते हैं न, वही मैं तुझसे फील करने को कहता हूँ। जस्ट फील इट। किसी को बोल मत तुझे क्या हो रहा है। बोल मत, बोल मत, बोल मत, बोल मत। तू कुछ मत बोल। अंतर का कार्य। तू खाना बनाती है, तू बोलती नहीं है ना, आज मैं स्वादिष्ट खाना बना रही हूँ। आज मैं बहुत 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 अच्छा खाना बना रही हूँ। मगर जब तेरी प्रक्रिया शुरू होती, तूने बोला कुछ भी नहीं। मगर तूने खाने में इलायची डाली, तो दूर दूर से, बाहर के कमरे से कोई तेरे पास आ गया कि अरे कितनी खुशबू आ रही है। बाहर तक खुशबू आ गई। तूने कोई माइक हाथ में लिया, तूने प्रवचन दिया, तूने भीड़ इकट्ठी की, तूने जोर से चिल्ला के किसी को बुलाया। कुछ नहीं ने। तेरी प्रक्रिया में इतना जोर था कि जिसकी भी नाक खुली होगी,
वह पहुंच जाएगा तेरे पास। कि कुछ खुशबू बाहर तक पहुंची, इसलिए तू बोलना मत। तू बोलना मत। बोलना तो ऐसा कि हाँ दुकान जाना है, हाँ ऑफिस जाना है, हाँ घर का काम करना है सुबह, अब मुझे सो जाना पड़ेगा। ठीक है, मगर तेरा अंतर जो है ना, वहां से कनेक्शन फेल होता है। तेरा अंतर यही कहेगा कि भव भव के बाद में मिला है कोई मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, जो मुझे समझने वाला, जो दूर दूर के कमरे में रह करके भी मेरे प्रयोग को समझ लेता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, है कुछ कनेक्शंस, है कुछ कनेक्शंस, तभी तुम आए हो। बस एकांत में अब तुम वास करो भगवान। ओ हो, ओ हो। ऐसा जोर स्वरूप का जो नींद आ रही है तो सोचा, नींद आ रही है तो सोचा, मगर सोने से पहले एक बार विचार कर लेना। ऐसा विचार कर कि कल रात को भी सोया था न, परसों भी सोया था न, और जन्म से लेकर के रोज रोज सोया न। कितनी शांति मिली, कितना सुकून मिला। कौन सा जग जीत लिया तूने सो करके। कौन सा सुख मिल गया था सो करके। कैसी निराकुलता प्रकट हुई नींद में जाने से। कितने कषाय के विकारों के भाव से मुक्ति मिली नींद में जाने से। दुख कम तो नहीं हुआ था, दुख छूटा नहीं था, दुख भूल गया था। नींद में दुख भूल जाते हैं, मगर छूटता नहीं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, तुझे नींद आ रही है तो सो जा, मगर इस विचार को तू मत छोड़ना। सत्ता 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 सत्ता। उसे कहेंगे कि तुझे नींद आती होने पर भी तुझे नींद का भी बोध है। जो अनंत बार घट चुका है उसका नाम नींद है। जो कभी नहीं घटा है उसका नाम ध्यान है। और नींद की मृत्यु के बिना ध्यान का जन्म नहीं होता, क्योंकि इस म्यान में एक तलवार ही समा सकती है। ऐसा अनुभव होता है भगवान, दोनों में इतना अंतर है। मोक्ष होता है तब मध्य लोक से आत्मा सिद्धशिला पर जाता है, और जब सम्यक दर्शन होता है तो सिद्ध परमात्मा जैसे सिद्धशिला से यहाँ मध्य लोक में आए हो ऐसा दिखता है। ये सिद्ध परमात्मा माने अपने सिद्धत्व की ऐसी पूर्णता देखेगा तू कि ये मध्य लोक में है, फिर भी जो
सिद्धालय में है। यह ध्रुव। हो 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 हो। यह ध्रुव। मार्ग कितना सरल हो गया भगवान। ओ हो। जो पूर्व में बहुत बार घट चुका हो, उसे अपूर्व नहीं कहते। अपूर्व तो उसका नाम है जो कभी घटा नहीं है। ओह हो। और अनंत बार नींद घटित हो चुकी है, और एक बार भी आत्म ध्यान घटित नहीं हुआ। ठीक है। शरीर जब सोए, देह से दूरी रख करके फिर शरीर को लेटने देना। तुझे एहसास होगा, सच सच सच, तुझे एहसास होगा जैसे सिद्ध शिला पर जाने से पहले आत्मा बाहर निकलते निकलते यहाँ रह गया। थोड़ा पुरुषार्थ और करना था। एक पावड़ा और लगाना था, मिट्टी निकल जाती। थोड़ा पुरुषार्थ और करना था, मगर होगा। नींद आती है तो नींद को ध्यान में बदलने के लिए सत्ता पर ही जोर देना। अखंड रस्सी। बस। हो। स्वभाव की पहचान होने से अब इंद्रियों के परमाणुओं में स्वभाव अनुभव में आता नहीं है। ओ हो। ओ हो। अभी रात को सो रहा है,
बस नींद तो अपने आप आ जाएगी, उसको लाना नहीं है। इसलिए तू उसके लिए तैयारी करना, उसका बोझ लेकर के अब तू मत लेटना। तकिए पे सिर रखा, तूने चदर ओढ़ ली, तू लेट गया। बस ये जो प्रक्रिया हुई ना, अब नींद आजा, 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 ये विकल्प किए बिना तूने पूरी तरह से तैयारी कैसे की है? और पूरी तरह से तैयारी का मतलब अभी आ जाएगी, पूरी श्रद्धा के साथ में लेटा है ना, कि नींद आ ही जाएगी। अरे सुबह तक नींद नहीं आएगी तो ऐसी ऐसी शंका होती है? नहीं होती ना। रोज रात को सोता है तो ऐसी शंका नहीं होती ना। तो ऐसे तो अंतर में मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, फिर अंदर का जोर भी आएगा, श्रद्धा भी होगी भगवान। और तुझे तो होगी, 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 तो होगी। रोज रोज, ओ हो, रोज रोज, रोज रोज। ये इस भव की बात नहीं है। ये तो सुनते सुनते वहां कुछ अधूरा था कि तू यहाँ पर आया है। ये अचानक नहीं है, ये अभी का नहीं है, और ये कुछ क्षण के लिए नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, ओ हो, इतना अहोभाव आता है भगवान इसके लिए, जैसे बरसों के बाद में कोई बिछड़ा हुआ यार मिले। हे ज्ञान दीपक, तुम तो भव भव के बाद में मिले हुए परमात्मा हो। हो। ज्ञान, 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 बस। नींद जैसी घटना में भी तुझे श्रद्धा का जोर कितना है? तो अपने पर थोड़ी तो श्रद्धा रख कि जिन सदगुरु के योग में मैं बैठा हूं, मैं पाए बिना तो जा ही नहीं सकता। इस द्वार से कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। ओहो, ऐसा श्रद्धा तो, ऐसी श्रद्धा तो रख। श्रद्धा के बिना तू उल्टा सोचेगा तो और नकारात्मक विचार तुम्हारा घर बन जाएंगे। ओहो, तुम उसी में फिर अटके रहोगे। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, तुम सो जाओ। मगर सोते समय मैं सो रहा हूं, इस भाव को और सोने वाले देह को, ज्ञान की सत्ता को, उसको फैलाना। कल परसों ऐसा करते अनादि अनंत में कहीं नहीं, ये सत्ता ही मैं हूं। अब नींद भी नहीं है और ध्यान भी नहीं है, क्योंकि नींद की मृत्यु हो जाती है, फिर नींद केवली परमात्मा को आती नहीं है। केवली को नींद नहीं आती। केवल ज्ञान हुआ, फिर कभी नींद आएगी नहीं, और फिर कभी ध्यान जाएगा नहीं। ध्यान फिर छूटता नहीं है, अनंत काल तक ध्यान टिक कर रहता है। तो केवली भगवान को नींद तो चली गई और ध्यान टिक करके रहेगा, मगर दोनों में रस नहीं है। तो हो, शुक्ल ध्यान हो या फिर निद्रा हो, रस नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को जन्म मरण में रस नहीं। ऐसा में सत्ता स्वरूप चैतन्य, बस मुर्दे से न्यारा अपने को देखता हुआ विश्राम कर तेरे लिए मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रार्थना करता हूँ, भावना पाता हूँ। मेरी भावना, मेरी शुभकामना, मेरा तुम्हारे प्रति भाव, अहोभाव
तुम्हें अर्पण करता हूँ। बस तुम निराश न होना, निर्भय होकर के भेद ज्ञान से अभेद तत्व की अनुभूति तक पहुंचोगे। पहुंचना भगवान, तीन लोक के नाथ परमात्मा, प्रणाम करता हूँ। परम विश्राम को प्राप्त हो। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ